स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के उस पाक नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। Today's the topic of our lecture is related with measure of dispersion। आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, आज का चैप्टर रिलेट करेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। इससे पहले हम एक चैप्टर को पढ़ चुके हैं। द चैप्टर नेम इज सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने कहा कि जब हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन हो, चाहे वो हार्मोनिक मीन हो, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वो डिसाइल हो, चाहे वो परसेंटाइल हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो, इन सब चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं वी वांट टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू, we want to calculate the central data, we want to calculate the central point। तो इन सब चीजों को हम रिलेट करते हैं with the central point या central tendency। आज का चैप्टर रिलेट करेगा डिस्पर्शन को। जब हम बात करते हैं डिस्पर्शन की, डिस्पर्शन किसी चीज को सेंट्रल वैल्यू ने तो बता दिया बेटा, हमारी ये सेंट्रल वैल्यू है। डिस्पर्शन हमें बताएगी अगर कोई चीज मूवमेंट की तरफ है, अगर कोई चीज फैली हुई है, अगर कोई चीज चल रही है, अगर किसी का जवाब आया है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको किस तरह लेके चलना है, या उसके आंसर को किस तरह एलेबोरेट करना है। तो ये चीज आज का लेक्चर इज रिलेटेड विद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर वही बात, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें ये कहते हैं कि हम दो तरह से डाटे को स्टडी करते हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैट के अंदर हमने कहा दो तरह का डाटा होता है। वन डाटा इज द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा वो वाला डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाए, जिसके अंदर क्लासेस आ जाए, उसको हम कहते हैं वो ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा वो वाला डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी ना आए, जिसकी वैल्यूज एक्स की आए, जिसकी वैल्यू सिंपल हो, उस वैल्यूज को हम कहते हैं कि ये अनग्रुप डाटा है। तो आज का लेक्चर इज रिलेटेड विद रेंज। आज के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, और वेरिएशन क्या होता है, जिसको हम वेरिएंस भी कहते हैं। तो ये सारी चीजों को आज का लेक्चर हमारा इन सब चीजों को डिस्कस करेगा। वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। सबसे पहली बात, द क्वेश्चन राइजेस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद, एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जब हमने सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमने बताया कि एवरेज को इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। नाउ टुडेज टॉपिक इज द डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या है, वो इंक्रीज, वो एक्सटेंड किस चीज का, वैल्यूज का। कौन सी वैल्यूज का, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वैल्यूज कैसी दी होंगी, उसका सवालों का तमाम का जवाब आ जाएगा। तो अब तक के लिए इतना कि डिस्पर्शन क्या है, जो कि क्या बताता है, जो कि बताता है वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन को। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इसकी चैप्टर की डिस्पर्शन की डिफरेंट होगी, डिफर क्रिएट करेगी, फर्क बयान करेगी किसके साथ, एवरेजेस के साथ। कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर देर आर दी 3 मेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम आज के लेक्चर के अंदर इनके फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे, और जब आप बुक को ओपन करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दी क्वेश्चंस
related with the measure of dispersion. Very important chapter regarding paper point of view, regarding conceptual, ये एक important chapter consider किया जाता है. measure of dispersion के अंदर जो distribution की हमने बात की, the first data is given by range. अब रेंज क्या होता है या रेंज का कॉन्सेप्ट कहां से आया? when we talking about the range is defined as the difference between the largest and the smallest value. तो रेंज की डेफिनेशन क्या है? डिफरेंस, फर्क दो चीजों का. कौन सा सर? एक फर्क आ गया लार्जेस्ट वैल्यू का, एक फर्क आ गया स्मॉलेस्ट वैल्यू का, एक फर्क आ गया मैक्सिमम वैल्यू का, एक फर्क आ गया मिनिमम वैल्यू का. तो डाटा चाहे ग्रुप का हो चाहे डाटा अनग्रुप का हो, रेंज कैलकुलेट करना इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट आर्ट. सबसे आसान तरीका इस चैप्टर में रेंज को कैलकुलेट करना है. कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल. हाइट आपको दी गई लोगों की, ठीक है, आपको कहता है ये इंचेस की हाइट है हमारी, आप हमें भाई रेंज तो कैलकुलेट कर दे. ओके, अभी कर देते हैं. 38, 46, 54, 56, 62, 64, 67, 68, 77. द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस के डाटा अरेंज है जी सर. डाटा रेंज है, सबसे छोटी वैल्यू 38 है, सबसे बड़ी वैल्यू 77 है, तो डाटा सारा अरेंज है. अगर नहीं अरेंज तो फर्स्ट आपने डाटे को अरेंज कर लेना है. ओके, अरेंज करने के बाद सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 77. तो 77 माइनस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 38. दिस इज कॉल्ड रेंज. 77 minus 38. तो इट मींस व्हेन वी कैलकुलेट रेंज, तो आपने क्या चीज को देखना है? आपने उन चीजों को देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ग्रुप की क्या है या अनग्रुप की क्या है, उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकाल देना, तो आपका जवाब आ जाएगा क्या? रेंज का जो भी आंसर आएगा वो रेंज होगी. तो यहां तक ओके. अगर आपको क्लासेस दी जाए, फॉर एग्जांपल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, आपको कहा जाए रेंज निकाल दें, तो क्लासेस के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 30. तो 30 माइनस 0 तो 30 रेंज. तो यानी कि ग्रुप डाटा की रेंज कैलकुलेट करना भी उतना ही आसान है जितना अनग्रुप डाटा. ये अनग्रुप डाटा है, ये एक्स की वैल्यू गिवन थी तो हमने रेंज निकाल ली. अगर हमारे पास दूसरा भी डाटा होगा तो वी कैन इजीली कैलकुलेट रेंज. अब द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? रेंज तो पता लग गया कि सर ये रेंज है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. अब बात आ गई इंटर, अगली बात आ गई क्वार्टाइल, और तीसरी बात आ गई रेंज. पहली समझते हैं क्वेश्चन को. क्वार्टाइल हम निकाल चुके हैं कहां पे? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर में वी विल एबल टू कैलकुलेट क्वार्टाइल. मैंने कहा था अगर एक किसी भी हिस्से को, किसी भी चीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो 25, 25, 25, 25, तो क्वार्टर बन गए 4. एक साल के कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4 क्वार्टर होते हैं. 3 माह के क्या होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं. तो क्वार्टाइल कहां से पता लग गया आपको? यहां से पता लग गया कि 4 क्वार्टर से पता लग गया कि क्वार्टाइल है. तो क्वार्टाइल मैक्सिमम कौन सा होता है? Q3. और क्वार्टाइल मिनिमम कौन सा होता है? Q1. सबसे बड़ा क्वार्टाइल Q4 नहीं होता. 4 हिस्से होते हैं क्वार्टाइल के, लेकिन मैक्सिमम क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल हम Q3 को कहते हैं और लोअर क्वार्टाइल Q1 को कहते हैं. इसी तरह डिसाइल कहते हैं अगर किसी हिस्से को, किसी चीज को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो सबसे बड़ा डिसाइल कौन सा होगा? D9. और सबसे छोटा कौन सा होगा? D1. इसी तरह परसेंटेज, परसेंटाइल, एक चीज को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसको क्या कहते हैं? परसेंटाइल. तो सबसे बड़ा परसेंटाइल क्या होगा? P99. और सबसे स्मॉलेस्ट परसेंटाइल क्या होगी? P1. तो P99 माइनस P1. तो आखिरी को कंसीडर नहीं करना. तो अब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बताता है? मेजर द रेंज ऑफ द मिडल 50% ऑफ द वैल्यूज. इंटर का मतलब क्या हुआ? हाफ. क्वार्टाइल का मतलब ये 2 क्वार्टाइल.
रेंज का मतलब किसी भी चीज की रेंज कैलकुलेट आपने करनी है तो माइनस का साइन को यूज करना है, तो आपने ये भी रेंज मालूम करनी है। तो व्हेन वी define the definition of interquartile range, interquartile range is defined as the difference between the upper and the lower quartile। जो अपर क्वार्टाइल कौन सा है सर, Q3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ग्रुप का भी अनग्रुप का भी। और लोअर क्वार्टाइल कौन सा है, Q1। तो Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे, द आंसर विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे, द आंसर विल बी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब द अदर क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का तो पता लग गया, क्या आया, Q3 माइनस Q1। तो सेमी का मतलब क्या, आधा तोड़ दें, आधे का मतलब क्या है, दो पे डिवाइड कर दें, तो उसको हम कहेंगे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज SIR भी से कहते हैं, इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो बात तो वही है, इधर क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, इधर भी ये लिख लें, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर डिवाइड बाय अपर एंड लोअर क्वार्टाइल एंड डिवाइडेड बाय 2। बस जवाब आ गया, वही डेफिनेशन इधर भी यूज होगी, सिर्फ ये तीन लफ्ज ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 अपर क्वार्टाइल, Q1 लोअर क्वार्टाइल, रेंज निकालने के लिए माइनस का साइन, Q3 माइनस Q1 हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज बन गया। व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2 देन वी कैन से इट्स सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रेंज। रेंज हमने कहा मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दें, रेंज निकल आएगी, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दें, रेंज निकल आएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर हमने क्या पढ़ा, क्वार्टाइल कितने होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं। तो अपर क्वार्टाइल कौन सा आपके पास हो जाएगा, अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाएगी Q3। तो लोअर क्वार्टाइल आपके पास कौन सा हो जाएगा, लोअर क्वार्टाइल की आपके पास वैल्यू आ जाएगी Q1। when we subtract Q3 from Q1, when we able to get difference between Q3 माइनस Q1, जब आप Q3 और Q1 का डिफरेंस ले लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यू विल फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है। इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज सेम होता है, सिर्फ फर्क ये है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर जो है वो 2 पे आपने उसको डिवाइड कर देना। सेमी का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 2। सेमी का मतलब क्या है, किसी चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल कैलकुलेटेड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। द अदर क्वेश्चन रिलेटेड विद द मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन होता क्या है, द measures the average distance of each observation away from the mean of the data। बेसिकली हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, मीन डेविएशन दो तरह से कैलकुलेट होता है, ये तो बाहर के आथर है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द ओवर बुक, जो रिकमेंडेड बुक है, देर आर दी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी होता है। तो हाउ वी कैलकुलेट दैट, व्हेन वी स्टडी बुक, when we solve the different numerical question related your book, we will able to understand how we will calculate mean deviation from mean and the mean deviation from mean. Now we will able to understand the basic formula of mean deviation, we will able to understand the basic concept of the mean deviation, और we will able to understand how we calculate mean deviation। तो जब बात करेंगे हम मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन के अंदर हम ये कहेंगे कि हम क्या कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन जो होती है, मीन डेविएशन के हम ये कहते हैं कि जितनी ऑब्जर्वेशन दी हो उनकी हमने अगर मीन को कैलकुलेट करना है, तो क्या मीन से मुराद अरिथमेटिक मीन। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करके देखा है कि हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो गिव्स एन इक्वल वेट टू ईच ऑब्जर्वेशन। जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो हम सबको
जिस लेवल पे रखते हैं हम इक्वल लेवल पे रखते हैं, वी विल गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, वी विल गिव द इक्वल वेट। इक्वल वेट का मतलब क्या है, हर एक की एक लेवल है, क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट बैठेंगे सबका सोचने का अंदाज आईक्यू लेवल एक है, तो वी कैलकुलेट द मीन डेविएशन। Generally more sensitive than the range and interquartile range since a change in any value will affect it। तो सबसे पहली बात कि मीन डेविएशन ज्यादा सेंसिटिव है हमारे पुराने कॉन्सेप्ट से, जो हमने रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज को पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर एक वैल्यू के अंदर भी चेंज आ जाए, एक वैल्यू के अंदर भी कोई इफेक्ट आ जाए, तो वो सबको अफेक्ट कर जाता है, वो सबको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए हमने कहा कि मीन डेविएशन इज मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड द सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। कैसे? अब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन के अंदर कुछ वैल्यूज है, कुछ फॉर्मूला है। तो सबसे पहली बात, द सेट ऑफ एक्स वैल्यूज हैज अ मीन ऑफ तो एक्स की बार लेंगे तो वो क्या निकलेगा? मीन। तो जब x का बार लेंगे तो मीन निकलेगा। तो जब हम क्या करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू देखेंगे, जो वैल्यू x की गिवन है उसमें से माइनस करेंगे x का बार, यानी x में से मीन को माइनस करते जाएंगे। अरिथमेटिक मीन हमने निकाला होगा, x की वैल्यू हमें गिवन होगी। अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? समीशन x ओवर n। तो x में से जो जवाब आएगा समीशन ऑफ x ओवर n का, ये एक ही आएगा। x तो डिफरेंट होंगे ना, 5 6 7 8 कुछ दिए होंगे x, लेकिन मीन तो एक ही निकलेगा सबका, सबको जमा करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करके। तो हम करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और ये हम एक जो एब्सोल्यूट डेविएशन को जब कैलकुलेट करेंगे, ये दो लाइनें लगाएंगे। इन दो लाइनों का मकसद क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर हमारा कोई नेगेटिव आंसर भी आए तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। मीन अगर इधर हम लिखते हैं -5 ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? +5। जब ब्रैकेट लगा दी तो माइनस साइन खत्म होके माइनस वाली वैल्यू कहां चली जाएगी? प्लस के अंदर चली जाएंगी। जितने भी जवाब माइनस के आएंगे तो वो कैलकुलेट जब हम करेंगे तो वो प्लस के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। प्लस प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस भी प्लस हो जाएगा। ये मॉडुलस, ये दो लगाने का जो है, बार लगाने का मकसद ये है कि नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म कर दें, अदरवाइज हमेशा जवाब जीरो आ जाएगा। अगर हम ये नहीं लगाते, माइनस को प्लस नहीं करते, तो हम जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा होगा? जीरो। तो ये हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला, ये मीन डेविएशन है फ्रॉम मीन। कैसे? समीशन x माइनस एक्स का बार, क्यों? ये मीन है। अगर इधर मीडियन लगा दें, x माइनस मीडियन लिख दें, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मैंने कहा था आपकी बुक के अंदर दो मीन डेविएशन है, बाहर वाले आथर के पास यही एक फार्मूला है विच इज रिलेटेड विद द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। x माइनस एक्स का बार मीन डिवाइडेड बाय n। तो x आपको पता है कैसे निकालते हैं, मीन आपको पता है कैसे निकालते हैं। जब मॉडुलस लेंगे, ये वैल्यू बार लगाएंगे, तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन कन्वर्ट होकर किस में आ जाएंगे? प्लस में। नेगेटिव साइन खत्म होके जमा होना शुरू हो जाएंगे, और n किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो इट्स ऑल अबाउट मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का देयर आर टू डिफरेंट मेथड टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन। The one method is related with the mean deviation from mean, and the other method is related with the mean deviation from median. You have books, you can check the chapter number measure of dispersion, central tendency के बाद ये चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 5। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर देखिएगा, इसको दो तरीकों से सोल्व किया जा रहा होगा। इफ यू फील एनी कंफ्यूजन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन डिस्कस विद मी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मेजर द वेरिएशन, फर्क को, वेरी किस चीज की? ऑब्जर्वेशन के फर्क को बता रहा होता है कि मीन के अंदर कितना फर्क आया, कितनी वैल्यू के अंदर फर्क आ रहा है। और मोस्ट कॉमनली मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इफ आई आस्क क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं? तमाम ऑब्जर्वेशन को ले रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन की एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड, हम कैलकुलेट करके देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन अनेबल्स अस टू डिटरमाइन विद द ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी। जब एक्यूरेसी की बात करते हैं, कोई चीज की बेटरमेंट की बात करते हैं, तो वी कैन यूज दी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूज को लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और उनका रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं मीन के साथ। कैसे करेंगे वो आगे हम सोल्व करेंगे तो हम पता लगेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक रशियन मैथमेटिशियन था जिसने ये कॉन्सेप्ट को दिया। ये कॉन्सेप्ट कैन बी टेकन फ्रॉम 1821 टू 1894। तो बेसिकली ये बेसिक नॉलेज था आपके लिए कि इसका यूज क्या है।
तो उसके बाद हम बात लास्ट टॉपिक पर करते हैं कि वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसको कहते हैं। चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो चाहे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो, ये क्या बता रहा होता है, ये दोनों चीजें चेंजिंग को बता रही होती है कि टाइम के बाद इंपैक्ट क्या है, किसी चीज का इंपैक्ट क्या है। दो पॉपुलेशंस हैं और उनके अंदर कंपैरिजन करना पड़ गया, या दो चीजें आप परचेज करते हैं, दो सूट खरीदते हैं, उनके अंदर कंपैरिजन करना पड़ गया, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। तो एक्सप्रेस एज एन परसेंटेज, परसेंटेज को भी ये बताएगा कि परसेंटेज के अंदर अगर चेंजिंग आती है, अगर आपके एक सब्जेक्ट में 5, 10, 50, 100% नंबर आते हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर 80% आते हैं, एक 70 के अंदर आते हैं, तो उनका वेरिएशन है, आपकी जिंदगी के अंदर इम्पैक्ट है, आपकी जॉब के ऊपर इम्पैक्ट है, आपके नॉलेज के अंदर इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या बता रहा होता है, वेरिएशन। तो जब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन की बात करते हैं तो ये फार्मूला है, ये किसके बराबर होता है, एस किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो पीछे पढ़ा भी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा, वी विल नॉट डिस्कस द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सोल्व कर लेंगे और उसके जवाब को डिवाइड करेंगे मीन के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, 100 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो वेरिएंस का आएगा। तो सिंपल वे के अंदर व्हेन वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने डिवाइड करना है अरिथमेटिक मीन के ऊपर और उसका 100 ले लेना परसेंटेज, तो वो जवाब क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। तो आज का लेक्चर जो था मेरा रिलेट करता था इन सब टॉपिक से, हाउ वी कैलकुलेट रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, and mean deviation from median. It's all about today's lecture.